हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू द सरकारी एग्ज़ाम फाइटर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023 के लिए जीके और करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाने की संभावनाएं हैं। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में, और 2022 में जितने भी नोबेल पुरस्कार आपके वितरित हुए हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बोल रहे हैं नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिया जाता है। पहला ऑप्शन है 3 क्षेत्रों में, सेकेंड ऑप्शन है 4 क्षेत्रों में, और थर्ड ऑप्शन है 5 क्षेत्रों में, और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 6 क्षेत्रों में। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आपको याद करना है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि जो नोबेल पुरस्कार है वो पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, मतलब कि जब इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में, 1901 में जब इसकी शुरुआत हुई थी, तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन जब 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार शामिल कर लिया गया, तो ये 6 क्षेत्रों में हो गया। अभी आपके सामने 6 क्षेत्र लिखे हैं: साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिक के क्षेत्र में, और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। तो ये 6 क्षेत्र हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं 101%। ठीक है, चलिए अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है वो सन 1901 में हुई थी। ठीक है, 1901 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है। लास्ट में आपसे क्वेश्चन का टेस्ट भी होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन के कुछ आंसर बताने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है। तो देखिए, एक तो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये सबसे हटके है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे हटके कैसे? बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं, मतलब जो नोबेल पुरस्कार हैं 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार। उसमें से एक क्षेत्र है शांति का क्षेत्र। ठीक है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो मतलब किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। अब नॉर्वे की राजधानी क्या है? तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ठीक है, ओस्लो नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि शांति पीस यानी कि नोबेल पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 ये करंट अफेयर्स की दृष्टि से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है कि एलिस बियाल्स्की, और सेकंड ऑप्शन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, थर्ड ऑप्शन है उपरोक्त तो तीनों को, या फिर मेमोरियल। तो देखिए, जो शांति का नोबेल पुरस्कार है 2022 का, वो कितने लोगों को मिला है? तीन लोगों को मिला है। आप लोग ये याद रखें पहले तो। ठीक है, ये किस किस को मिला है? एक एलिस नाम की एक संस्था है, एलिस नाम का मानव जो क्या है, एक आदमी है, बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। ठीक है, उनको मिला है। उसके बाद सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़, ये क्या है? यूक्रेन का मानवाधिकार संगठन है, तो इनको मिला है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया। उसके बाद मेमोरियल, तो मेमोरियल को भी मिला है, रूसी मानवाधिकार संगठन। तो ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो अपना ऑप्शन डी है, यहाँ पे लिखा है आपके सामने, उपरोक्त तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है। तो जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है 2022 का, वो किसे दिया गया है? पहला ऑप्शन है स्वांते पावो स्वीडन, सेकंड ऑप्शन है डेविड जुलियस अमेरिका, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने आर्डम पेटापूजन अमेरिका, और फोर्थ ऑप्शन है एलन एस्पेक्ट। तो देखिए, जो चिकित्सा यानी कि मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है? स्वांते पावो, यानी कि स्वीडन के जो वैज्ञानिक हैं, स्वीडन के एक मतलब चिकित्सक हैं, इनको दिया गया है नोबेल पुरस्कार। किसका? चिकित्सा के क्षेत्र में। अब आप लोग इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो बस सीधा सीधा आप लोग ये याद कर लें कि जो चिकित्सा है, मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसने पा लिया? स्वांते पावो ने पा लिया। कैसे? स्वांते पावो के द्वारा पा लिया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। ठीक है,
चलिए अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोल रहे हैं कि साहित्य यानी कि लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है। पहला ऑप्शन है स्वांते पावो, सेकंड ऑप्शन है एनी एनॉक्स, थर्ड ऑप्शन है अब्दुल रज़ाक गुरनाह और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो देखिए जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है वो उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, स्वांते पावो को मिला है। लेकिन अगर हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वो एनी एनॉक्स को दिया गया है, फ्रांसीसी लेखक हैं ये, ठीक है। तो एनी एनॉक्स इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपसे बोल रहे हैं रसायन विज्ञान यानी कि जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है। केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला। तो जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है ना, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2023, तो उसमें आप लोग ये मान के चलें 101% क्वेश्चन आना है इससे। 100% एक क्वेश्चन आएगा किसी ना किसी शिफ्ट में, क्या प्रत्येक शिफ्ट में अगर क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ तो प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन आएगा। जैसे कि अभी दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम हुए थे आपके, तो उसमें जो 2011 की जनगणना थी उसमें प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा था। उसी तरीके से जो नोबेल पुरस्कार हैं वैसे ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपको याद करने हैं इनको, ठीक है। तो रसायन विज्ञान का जो नोबेल पुरस्कार है वो 3 लोगों को मिला है। किस किस को मिला है तो आप लोग इनको एक बार देख सकते हो। जैसे ये कैरोलिन रूथ बर्टोजी अमेरिका के हैं, इनको मिला है। उसके बाद मॉर्टन पीटर मेल्डल, तो इनको भी मिला है। ये कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हो बेरी शार्पलेस, तो यहाँ पे जो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं उनको भी दिया गया है। तो तीनों को दिया गया है केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला है, कैरोलिन, मॉर्टन और बेरी शार्पलेस, तीनों लोगों को मिला है। आप लोग याद कर लें, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है 2022 का। पहला ऑप्शन है वैन बर्नानके, सेकंड ऑप्शन है डगलस डब्ल्यू डायमंड और थर्ड ऑप्शन है फिलिप एच डायविग और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त तीनों को। तो देखिए इस बार क्या हुआ है, तो तीन तीन लोगों को मिला है। तो तीन तीन तो लोगों को मिला है, एक तो फिजिक्स का मिला है, एक अपना केमिस्ट्री का मिला है और एक मिला है अपन को इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अब अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जब नोबेल पुरस्कार स्टार्ट हुए थे 1901 में, तब ये शामिल नहीं था। इसको शामिल किया गया है 1969 में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तीनों लोगों को मिला है। किस किस को मिला है, वैन एस बर्नानकी, सेकंड है डगलस डब्ल्यू डायमंड, थर्ड ऑप्शन है फिलिप एच डायविग। तो तीनों लोगों को मिला है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कह रहे हैं कि फिजिक्स यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे मिला है। पहला ऑप्शन है एलन एस्पेक्ट और सेकंड ऑप्शन है जॉन क्लोजर और थर्ड ऑप्शन है एंटोन जिलिंगर, तो और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त तीनों को। तो देखिए तीनों लोगों को मिला है, मैंने आपको बताया, एक फिजिक्स का हो गया, एक केमिस्ट्री का हो गया और एक अपना इकोनॉमिक्स का हो गया। ये किस किस को मिला है, और ये एक अपना जो अपना शांति का नोबेल पुरस्कार है, पीस का नोबेल पुरस्कार है, वो भी 3 लोगों को मिला है। एक तो संस्था हो गई, एक यूक्रेन की संस्था हो गई और एक हो गई रूस की संस्था। उसी प्रकार से एक व्यक्ति इसमें हो गया। उसके बाद अगर आपसे इकोनॉमिक्स का पूछा जाए तो इकोनॉमिक्स का भी 3 लोगों को मिला है। तो आप लोग तीनों के नाम याद कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री का भी 3 लोगों को मिला है और फिजिक्स का भी 3 लोगों को मिला है, एलएस एस्पेक्ट को, जॉन क्लोजर को और एंटोन जिलिंगर को। तो तीनों को मिला है, यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अभी देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है, इनको क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये जो नोबेल पुरस्कार है वो दिया गया है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फिजिक्स का जो नोबेल पुरस्कार 2022 है वो किसकी खोज के लिए या फिर किसके लिए मिला है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है कुछ, तो उनके लिए इसको मिला है। चलिए अभी आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। अभी आपको इनके आंसर को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपसे बोल रहे हैं कि अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है। तो अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि किसे दिया गया है, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अभी देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रहे हैं आपसे कि चिकित्सा यानी कि जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है 2022 वो किसे प्रदान किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से क्या आंसर होने वाला है वो आप लोग मुझे कमेंट करें।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।